मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। और मेरी खुदावंद की हुजूरी में अपने समेत आप सबके लिए दुआ है कि खुदावंद हमें हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से, हर आजमाइश से निकालने की कुदरत रखता है। और खुदा हमें निकालता है, वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन खुदावंद हमें निकालता है। खुदावंद हमें सरफराज करता है, खुदावंद हमें सरबुलंद करता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बेटे बेटियों, हम मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किलातों में हैं, हम मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रॉब्लम ये है कि उनके पास औलाद नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये प्रॉब्लम है कि उनके रिश्ते जो हैं वो टूट चुके हैं। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनके घरों में लानतें हैं, बीमारियां, तकलीफ़ें, मुश्किलातें, मतलब किसी न किसी मुश्किल में हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद जो है हमारे साथ है, खुदावंद हमारी कुव्वत है, और उसका कलाम, उसने अपने कलाम में ही हमें हर तरह की बातों का हल जो है दिया हुआ है। इसी तरह इन मुश्किलात में से एक हमारी जो मुश्किल है वो है फाइनेंशली प्रॉब्लम, फाइनेंशली क्राइसिस। हमारे बिज़नेस जो हैं वो डाउन हो जाते हैं, हमारा चलता चलता कारोबार जो है वो ख़त्म हो जाता है, हमारी मुश्किलातें बढ़ती हैं, दिन ब दिन हमें रुपए पैसे की कमी आती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें अपने बच्चों की फ़ीस देने के लिए, बिल्स देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते। तो मेरे भाइयों, इन सब का हल जो है खुदावंद ने कलाम में दिया है। तो आज हम कुछ कलाम में से वर्सेस देखेंगे जो कि फाइनेंशियली क्राइसिस के हवाले से, मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस को दूर करने के लिए है कि हमने जब दुआ करनी है तो हमने इन वर्सेस को क्लेम करना है। आइए हम उन वर्सेस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़बूर, उसका है ज़बूर 37 और 11 आयत। उसमें लिखा है, खुदाउन में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदाउन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम इसके अलावा खुदावंद ने का एक वादा ये है, ए ज़बूर 118 उसकी 25 आयत। हाँ ए खुदावंद बचा ले, हाँ ए खुदावंद खुशहाली बख्श। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर है ज़बूर 115 और उसकी है 13 आयत। जो खुदाउन से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सब को बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके अलावा मेरे अजीज़ों, ज़बूर 37 और उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद जो है यहोवा यरी और मुहैया करता है। फिर है मेरे अजीज़ों ज़बूर 34 उसकी 10 आयत। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। ज़बूर 23 1 आयत। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ज़बूर 112 3 आयत। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। हालेलुया। फिर हम फिलिपियों, पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम 4 बाब 5 आयत। मैं जवान था अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं ज़बूर 78 जिसको 78 भी कहते हैं, उसकी 23 आयत से हम देखें, तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई, उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। हालेलुया। फिर योएल नबी की किताब है, उसका 2 बाब 25 आयत में, और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मलिक निगल गई, खा गई, चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। इसके अलावा मेरे अजीज़ों मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 33 आयत। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 1 उसकी 8 आयत। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखें अजीज़ों, खुदावंद के कितने वादे हैं जो कि इस कलाम में खुदावंद ने फरमाए हैं। खुदावंद के कितने बड़े बड़े वादे हैं जो कि खुदावंद पूरा करता है। इसके अलावा भी बहुत सी वर्सेस है जो कि कलाम में है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब भी आप दुआ करें, अगर आप इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, अगर नहीं भी गुज़र रहे, तो खुदावंद आपको बरकत दे। फिर भी आप अपने फाइनेंस के लिए ये वर्सेस क्लेम किया करें, और जो इन प्रॉब्लम से गुज़र रहा है वो इन वर्सेस को जब आप दुआ
کرتے ہیں خداوند کے وعدے یاد دلایا کریں، خداوند کو بتائیں کہ خداوند آپ وعدوں کے سچے ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ جلالی ہیں، آپ قوت اور قدرت میں کمال ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند جو ہے ہمیں ان ساری مشکلاتوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، بس میں نے اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے ابلیس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے، ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہمارے ان حالاتوں کو بدتر کرنے کی کوشش کرے، ہمیں ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکلے جو کہ ہماری اور مشکلاتوں کو اور بڑھائیں۔ بس میرے عزیزو، اس کلام کو آپ بولتے رہیں، کلام جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ ان کلام کی ان ورسز کو بولتے رہیں، اور دیکھیے گا خداوند اپنی قوت اور قدرت سے کام کرے گا۔ بے شک وقت لگے، وقت سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے، بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کوئک جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے، کوئکلی خداوند سب کچھ کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خداوند ہماری قوت اور طاقت ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرتا ہے۔ اس کلام کے سلسلے سے خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، آمین۔